Hello everyone, this is Jyoti. Welcome to my channel. So student, today in this video we are going to do NCERT question answer of the English class 5th, which is The Little Bully. Two words: bruise, injury by blow to body. Horrid, terrible. Hoarse, rough and deep sounding. Pincers, gripping tools. Stalk, main stem. Nipped yani pinched. Okay. Now see the first question. Reading is fun. Now that you have read and understood the lesson, can you answer the question? You can put a right on the right answer. फर्स्ट वन देखिए, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? सारे बच्चे हरी को नापसंद क्यों करते थे, उससे नफरत क्यों करते थे? तीन रीज़न आपको यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट वन देखिए, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन. जो हरी था वो किसी से बातें नहीं करता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, वो हमेशा लोग जो बच्चों को चुटकी काटता था. थर्ड देखिए, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, उसे लोगों के खाने चुराना पसंद था. ये था क्या? नहीं. सेकेंड वन आपका होगा राइट आंसर. वो हमेशा क्या करता था? सभी बच्चों को चिकोटी काटता था. ओके, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम. सेकेंड वन देखिए, nobody took हरीज हैंड, nobody went near him, nobody played with him. This show that हरी had. तो हर कोई जो था, जितने भी बच्चे थे, वो हरी के साथ खेलना नहीं चाहते थे, उसके पास नहीं जाना चाहते थे, उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहते थे. ऐसा क्यों था? ऐसा क्या दिखा रहा था? ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है कि हरी के पास बहुत सारे फ्रेंड थे, या कुछ फ्रेंड थे, या कोई भी फ्रेंड नहीं था. तो आपका थर्ड आंसर राइट होगा, नो फ्रेंड्स. ओके बच्चों, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट देम डाउन. तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि वो कौन सा एक्शन होगा जो फ्रेंडली पर्सन को शो करता होगा. फ्रेंडली पर्सन जो लोग होते हैं, जिनका नेचर फ्रेंडली जैसा होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका एक्शन कैसा होता है. तो फर्स्ट वन देखिए, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल. हाँ जी, ये होगा. स्मॉल चाइल्ड टिफिन, ये बिल्कुल नहीं होगा. कॉलिंग पीपल रूड नेम, ये भी नहीं होगा. पुशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, ये भी नहीं होगा. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हाँ ये होगा. हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, यस ये भी होगा. मॉकिंग एट फ्रेंड एंड हर्टिंग देयर फीलिंग, ये नहीं होगा. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, ये होगा. ठीक है, आपका फर्स्ट वन होगा रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन. थर्ड वन हेल्पिंग योर क्लासमेट इन योर स्कूल. फोर्थ एंड लास्ट देखिए, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट words which are opposite or closest to being the opposite of the words given below, then write down the opposite in the grid. ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनका अपोजिट वर्ड आपको इस ग्रिड में करना है. स्माइल का क्या हो जाएगा? स्काउल. हैप्पी का मिजरेबल. थर्ड क्वाइट का नॉइजी. स्ट्रॉन्ग का वीक. पनिश का रिवॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, तो यहाँ पे हरी जब चुटकी काटता था तो ब्लैक और ब्लू हो जाता था. तो यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का मीनिंग क्या है आपको बताना है. तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं. फर्स्ट वन देखिए, हरी फेल डाउन इन पेन, देयर वर ब्रूस ऑन हिज बॉडी. हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स. हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट. तो आपका सेकेंड आंसर होगा, देयर वर ब्रूस ऑन हिज बॉडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई शैंट पिंच एनी वन एनी मोर. शैंट मीन्स, तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस आपका आया था, आई शैंट पिंच एनी मोर एनी वन एनी मोर में, तो शैंट की मीनिंग क्या है? तो शैंट की मीनिंग उस समय मैंने आपको बताई थी, शैल नॉट. ओके, आपका थर्ड आंसर क्या होगा? शैल नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ वोंट. वोंट का आपका क्या होगा? विल नॉट. वरंट का वर नॉट. वुडंट का वुड नॉट. कुडंट का कुड नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड. एक लड़की उसके बगल में शांति से बैठी थी. क्वाइटली यानी चुपचाप, शांति से. हरी लिफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. हरी जोर से रोते हुए अपने पैरों पे उछला.
The word quietly and loudly tell us how an action is being done. जो वर्ड है क्वाइटली एंड लाउडली वो हमें बताते हैं कि एक्शन किस तरीके से हुआ है. फाइंड 5 more words ending in ly which denote how something is done. आपको ऐसे 5 वर्ड्स बताने हैं जो ly से एंड होते हैं और जो डिनोट करते हैं कि जो कुछ काम है वो किस तरीके से हुआ है. तो पहला आपका वर्ड होगा लाउडली, सेकेंड हैप्पीली, थर्ड स्लोली, फोर्थ क्विकली एंड फिफ्थ सिंपली. नेक्स्ट ऐड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको ये फॉलोइंग यानी नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें ly ऐड करना है. नाउ कैन यू मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड. आपको इन जो वर्ड्स हैं उनसे सेंटेंस भी बनाना है. तो पहला फर्स्ट देखिए, क्लियर का मीनिंग होता है साफ़ सुथरा, तो ly ऐड करेंगे तो क्लियरली हो जाएगा. राहुल कैन नॉट सी एनीथिंग क्लियरली. सेकेंड मैरी, मैरी यानी खुशी से, ly ऐड होगा. मैरीली, होल फैमिली सेलिब्रेटेड क्रिसमस मैरीली. थर्ड वियरी, थका होना, सुस्त होना. ओके, सेंटेंस सी फेल्ट वियरली आफ्टर वर्क. डबल यानी दुगना, ly डबली. सी इज़ डबली ब्लेस्ड. नेक्स्ट डेयरी, डेयरी यानी कि बोरिंग, ly डियरली हो जाएगा. एंड सेंटेंस शी कुक्ड फूड डियरली. ब्राइट यानी चमकदार, ly ब्राइटली. द सन शाइन ब्राइटली. बैड बुरा, ly बैडली. एंड सेंटेंस इज आई एम बैडली इंजर्ड. फॉन्ड यानी प्यार से, ओके, ly ऐड हो जाएगा फॉन्डली. द मदर किस्ड हर बेबी फॉन्डली. नेक्स्ट वन विथ साउंड. लेट्स प्रैक्टिस विथ p and f. प्लीज्ड, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, palm, pear, proud, parade, form, fair, prawn, fish. तो आपको इस तरीके से बोल के प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड. यहाँ पे आपको देखिए राइमिंग वर्ड दिया गया है और आपको राइमिंग वर्ड जो है वो स्टार्ट होने वाले जो फर्स्ट लेटर है वो भी आपको दिया गया है. तो आपको सिंपली कोई ऐसा राइमिंग वर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है उसी से आपको राइमिंग वर्ड करना है. ब्रूस का क्या हो जाएगा क्रुश. कैरेज का मैरिज. पॉन का डॉन. क्रिएचर का हो जाएगा फीचर. टीचर का प्रिएचर, प्रिएचर यानी उपदेशक, उपदेश देने वाला. वर्ब्ड का. Next, let's practice some writing. How did the seaside creature, the crab, the lobster, etc. teach Hari a lesson? Write in few lines. तो जो सी साइड के जो क्रिएचर थे, क्रैब, लॉबस्टर, उन्होंने किस तरीके से हरी को सबक सिखाया, आपको एक कुछ लाइन में लिखना है. आंसर इज द क्रैब, द लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड प्रॉन पिंच्ड हरी हार्ड. दे पिंच्ड till he was black and blue and cried in pain. Then he realized how pinching hurts. He decided never to pinch anybody in failure. Means the crab जो lobster जो shrimp थे उन्होंने क्या किया, हरी को बहुत ज़ोर से पिंच किया, चुटकी काटी और तब तक उन्होंने पिंच करते गए, चुटकी काटते रहे जब तक कि उसके बॉडी पे ब्लैक और ब्लू कलर का निशान नहीं हो गया, निशान अपेयर नहीं हो गया और वो दर्द से चिल्लाने नहीं लगा. तब तक वो क्या किया, लॉबस्टर और श्रिम्प और क्रैब ने उसे पिंच किया. उसके बाद हरी को रियलाइज़ हुआ कि पिंचिंग जो करना होता है, चुटकी काटना, चिकोटी काटने के बाद कितना हर्ट होता है, कितना दर्द होता है, उसको ये रियलाइज़ हुआ. फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो कभी भी किसी को भी चुटकी नहीं काटेगा, चिकोटी नहीं काटेगा. क्वेश्चन नंबर 2, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and do not point out any define at a particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A and the are called articles. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, ए, एन और द. ए यानी एक, जहाँ पे कहीं भी हमको बताना है कि कोई एक चीज़ है ऐसी तो वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे. एन
वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हमें एन का यूज़ करना होता है। वॉवल्स आपको पता ही है, 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फर्स्ट, हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। देखिए यहाँ पे अन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, वॉवेल्स है, तो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा एन। हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। सेकेंड, द बॉय एंड गर्ल वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पे जगह बताई जा रही है, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा, द सी साइड फॉर अ पिकनिक। थर्ड, he saw dash big crab coming toward him. He saw a big crab coming toward him. Fourth, I found dash empty bottle floating in the water. यहाँ पे देखिए empty, यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, ई है, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। Found an empty bottle floating in the water. लास्ट, डैश सी क्रिएचर एट हीज फूड। यहाँ पे पर्टिकुलर क्रिएचर का नाम बताया जा रहा है, क्या है, सी क्रिएचर है, तो यहाँ पे द का यूज होगा, द सी क्रिएचर एट हीज फूड। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रैब हैज हार्ड शेल whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover shells or quills. In the box given below are the names of the some animals and circle the ones that can protect themselves with their hard cover. तो यहाँ पे देखिए आपको एनिमल्स के कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे सर्कल करना है जहाँ जिसके ऊपर हार्ड कवर शेल होती है। तो स्नेल के ऊपर होता ही है। ओके, तो पहला आपका हो जाएगा स्नेल हो गया। ओके, टर्टल है, टॉर्टोइज है, और हेड्स हॉग है, एंड पॉर्क्यूपाइन। लिजार्ड और स्नैक पे नहीं होता है हार्ड शेवर, गोरिल्ला फ्रॉग पे भी नहीं होता है, क्रोकोडाइल पे भी नहीं होता। ओके, हार्ड कवर सेल नहीं होता। नेक्स्ट, नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन अबाउट इट। एनिमल का पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है, और ये सब करने के बाद आपको उसके ऊपर 5 लाइन्स भी लिखनी है, तो आप ये खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड टॉर्टोइज, राइट अ फ्यू लाइन्स। तो यहाँ पे टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है, डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, पहला आप टर्टल में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, ह्यूज क्रिएचर विथ अ हार्ड कवर। ओके, ये ह्यूज क्रिएचर होता है हार्ड कवर के साथ। टॉर्टोइज में आप लिखोगे इट हैज़ 4 legs। टर्टल में आप पॉइंट लिखोगे सेकेंड, इट हैज़ फ्लिपर्स। एंड टॉर्टोइज में सेकेंड पॉइंट होगा इट्स लिव्स इन पॉन्ड, रिवर एंड लैंड। थर्ड पॉइंट टर्टल में होगा आपका इट लिव्स इन द सी। टर्टल कहाँ रहता है, सी में रहता है। और टॉर्टोइज, थर्ड पॉइंट, द टॉर्टोइज इज अ स्मॉलर क्रिएचर दैन टर्टल। ओके, टॉर्टोइज क्या होता है, टर्टल से स्मॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज एंड आर एंड ing टू मेक योर सेंटेंस, क्लू आर गिवन इन द बॉक्स। नाउ सी इन दिस पिक्चर, कुछ बच्चे क्या हैं, झूला झूल रहे हैं, कुछ स्लाइड कर रहे हैं, कोई लॉलीपॉप खा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको बॉक्सेस में आपको हिंट भी दिया गया है, वर्ड्स भी दिए गए, स्विंग, सिट, क्लाइम, लिक, स्लाइड एंड किक। ओके, यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलअप्स में आपको जो वर्ड्स जो हिंट में दिए गए थे, यहाँ पे आपको फिलअप में फिल करना है। आपको एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज स्विंगिंग, यानी झूला झूल रहा है कृष्णा। फर्स्ट, मैरी का क्या हो जाएगा, मैरी क्या करी थी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैरी क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। एंड सेकेंड, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। थर्ड, लिटिल बिट्टू is licking a lollipop. Fourth, Rita is sliding down the slide. Okay, imagine what the children will do in the playground tomorrow. You can take some hint from the words given in the box. यहाँ पे देखिए आपको इमेजिन करना है कि आप कल प्लेग्राउंड में जाओगे तो क्या क्या बच्चे करेंगे। आपको हिंट दिया गया है वर्ड्स का यहाँ पे नीचे में, और एक एग्जांपल भी दिया गया यहाँ पे, जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो। ओके, तो ये फर्स्ट वन प्ले का आपको एग्जांपल बता दिया गया है। फुटबॉल से स्टार्ट करते हैं।
रमेश विल प्ले अ फुटबॉल मैच, जंप का देखिए, सुरेश एंड कुबेर विल जंप टुमारो, रेस, प्रिया एंड रोशनी विल पार्टिसिपेट इन रेस कॉम्पिटिशन टुमारो, बैडमिंटन देखिए, राहुल विल प्ले बैडमिंटन टुमारो, एंड लास्ट रन, कबीर विल run tomorrow. Next, let's creative and talk. Work in group of 4. See the picture of the shipwreck at the bottom of the ocean. Suppose you went deep sea diving. What would you find? Think of all the words that come to your mind and build a paragraph. Share your story with other groups. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो नाव है वो चट्टान से या किसी भी चीज़ से टकरा के टूट गई है। सपोज़ करिए कि आप डीप मतलब समुद्र की गहराई में सी डाइविंग करके गए हो और आप वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपके माइंड में जो भी वर्ड्स आते हैं आप उसे लिखें और यहाँ पे आप एक पैराग्राफ बनाएं। ओके, जैसे कि क्या चीज़ वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिया गया है मोती है और ये आयरन चैन है और ये खजाना है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और ये जो आपकी स्टोरी है अपने ग्रुप में आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय।